हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो एक सबा के पुराने पॉडकास्ट पे मतलब पुराने जो व्लॉग्स थे उसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया है। छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगी। और इसमें दिखाने के लिए बनाया है मैंने आपको कि पुराने व्लॉग्स में अपने होली और दिवाली का जिक्र भी बहुत अच्छे से करते थे और दिवाली सेलिब्रेट भी करते थे और बच्चे रंग भी लगाते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से इन्होंने अपने आप को ऐसा बना दिया है कि जैसे ये हिंदुस्तान में रह के भी ना किसी और देश में रह रहे हो। न हिंदुस्तान के बारे में कोई बात करते हैं, न वोट डालने जाते हैं, न इंडिया के कोई भी बड़े फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं, न ये सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इन्हें व्यूज चाहिए दुनिया के सारे कोनों कोनों से। ये इंडिया में रह के अपने आप को इंडियन नहीं मानते हैं। ये हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते हैं। तो आपको दिखाती हूँ इसकी कुछ पिक्चर्स और क्लिप्स भी लगाऊंगी, आप बने रहिए। तो ये देखिए, पुराने ब्लॉग में एक दिवाली से रिलेटेड कोई इनकी एग्जीबिशन थी और इसमें बुलाया था इसे। तो ये पहुंच गई मुंह उठाकर। भाई, अगर दिवाली में बिलीव नहीं करते हो तो दिवाली से रिलेटेड जो फेस्टिवल हो रहा है, दिवाली से रिलेटेड जो एग्जीबिशन लगी है उसमें भी मत जाते। तुम बोल देते भाई दिवाली तो हमारे उसूलों के खिलाफ है, बोलना भी, मनाना भी और उसके बारे में बात करना भी। लेकिन नहीं, पहुंच गए। और पूरा इसने बाकायदा एंट्री दिखाई थी, वहां पूरा दिवाली फेस्टिवल लिखा हुआ है और बोला था मुझे बुलाया गया है। वहां पहुंच गई और सबसे इरिटेटिंग बात ये थी कि ये पहुंची थी रिजा रेहान को लेके, क्योंकि उस टाइम इसके पास यही दो बच्चे होते थे यूज करने के लिए। और सनी वगैरह और ये तो थे ही नहीं, शादी से पहले की बात है। तो ना कृष्णा था ना सनी था, तो कौन शूट करेगा? रिजा रेहान। तो पढ़ाई गई भाड़ में। चलो जी बच्चों, दिवाली के फेस्टिवल पे चलते हैं। ना तुम्हारे दोस्त होंगे वहां और ना तुम्हारे मतलब का कुछ कोई लोग होंगे, लेकिन तुम मेरे असिस्टेंट हो। तो चलो, दोनों बच्चे गए थे। और ऑब्वियसली ये काफी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, जैसे कि आपने देखा है इसकी पुरानी एग्जीबिशन, जहाँ पे बहुत सारी औरतें बुरके में होती हैं, भीड़ लगी होती है, सबा सबा सब चिल्ला रहे होते हैं। जहाँ पे रिजा और रेहान का देखा जाए तो कोई काम भी नहीं होता, लेकिन शूट करना है, यहाँ से शूट वहां से शूट, पूरा दो मतलब इसने 70% ऑफ द ब्लॉग इसी में दिखाया कि लोग उसके पास फोटो खिंचाने आ रहे हैं, स्टेज पे चढ़ गए, स्टेज पे बोलना नहीं आया, माइक पकड़ा दिया इसे, माइक में बोल रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरी तो आवाज कांप रही है, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। भाई, तुम अगर इस लेवल पे बनना चाहती हो तो थोड़ा सा रट लो, 2-4 लाइनें। इतना भी क्या मुश्किल है? स्टेज पे जाके कुछ तो बोलो। भाभी से इतना ही सीख लिया होता। लेकिन कंपटीशन तो भाभी से पूरा है। लेकिन भाभी से सीखना कुछ है नहीं, भाभी की स्किल्स और टैलेंट नहीं सीखना, बस कम्पीट करना है कि भाभी को नीचे दिखा दे, भाभी से ऊपर हो जाए हम। ये भाभी में ना तुम्हारे से 10 गुना टैलेंट है। भाभी अकेले अपनी लाइफ मैनेज कर रही है, अपना करियर भी मैनेज कर रही है, अपना घर भी संभाल रही है और अपना बच्चा भी संभाल रही है, और आगे भी करेगी तुमसे बेटर तरीके से। खैर, कमिंग बैक टू हर ब्लॉग। तो ये देखिए, आप पूरी रात तक बैठ के ये सब लोगों से मिल रही है, फ्री के गिफ्ट बटोरे हैं जो रिजा और रेहान ने पकड़ रखे थे। खूब सारा सामान उठा के ले आई और कार में आके इतनी खुश कि वाह वाह वाह, मेरे को तो बहुत इज्जत मिल गई है, मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गई हूँ। और पीछे देखो रेहान बैठा हुआ, उसके पीछे रिजा बैठी हुई थी और उन्होंने खूब सारा सामान पकड़ रखा था। अब घर आके नेक्स्ट शॉट में जैसे दिखाते हैं, रिजा बैठी हुई है जमीन पे, खाना खा रही है। इसका खाना खाने का तरीका देखिए, जैसे कि आप लोग बोलते हैं जमीन पे कुछ मैट बिछा लो, न्यूज़पेपर बिछा लो, लेकिन नहीं, प्लेट रख ली वो और वहीं बैठ के ऐसे खा रही है। इसको जमीन पे ही बैठना मिलता था हमेशा। पढ़ाई लिखाई करेगी तो जमीन पे बैठ के, और कुछ भी खाएगी पिएगी तो जमीन पे बैठ के। माता जी नहीं बैठेंगी, माता जी तो अपना सिंहासन पे बैठी हुई है भैया। माता जी, इनके इनके खानदान में एक चीज फिक्स है, जो ये चारों है ना, शोएब, सबा, माता जी एंड पिताजी, इनको सोफे पे बैठना बहुत पसंद है। सारे दिन सोफे पे बैठे रहते हैं ये लोग। इन्हें हिलना डुलना, काम करना और ज़मीन पे बैठना ये सब पसंद नहीं। इनमें इनकी तौहीन हो जाती है। ये भैया सोफ़े पे पसरे रहेंगे, ये राजा-महाराजा वाले लोग हैं, ये इन्हें ज़मीन पे बैठना, कुर्सी पे बैठना समझ नहीं आता। ये सोफ़े पे पसरते हैं। अब देखिए, ये वहाँ से जो एग्ज़िबिशन थी, वहाँ से जो सामान गिफ्ट, जो कपड़े हैं, कुछ चूड़ियाँ और कुछ घर के डेकोरेशन के पीसेस होते हैं, वो सब तो मिला ही मिला। जो खाने का सामान है, जो बर्गर और सैंडविचेज़ हैं, ये रात को गई थी और ये लेके आई है, सुबह खा रहे हैं। मतलब सोचो, ये सब पैक करा कराया वो दोपहर में इन्होंने बनाया होगा, रात को उन्होंने अपनी एग्जीबिशन में रखा होगा, ये माल बटोर के थैलों में भर के जो सामान ले आए, ये इनका अगले दिन का लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर होगा। तो ये ऐसे करती थी। मतलब अभी भी इनकी यही हरकतें हैं। अभी भी एग्जीबिशन में जाती है, बहुत सारा सामान भर के लेके आती है, जो मिल रहा हो ना, जो इसको मिल रहा हो। इसे लगता है मेरे काम का नहीं तो मेरे घर वालों में तो मौदा का बहुत सारे लोग हैं जिनके काम आ ही जाएगा। और यहाँ पे फिर ऊपर तब तक इसका घर बन चुका था, और ये देखिए ब्लू सोफा, उस वही ब्लू सोफे पे जो आज तक चिपकी हुई है। इसने ब्लू सोफे से इसको बहुत प्यार है। ब्लू सोफा ब्लू नहीं रहा, अब ये व्हाइट हो चुका है, ऑफ व्हाइट हो चुका है, लेकिन वो सोफा वही है।
सनी का बीलू सोफ़ा, अब वो बदल गया है, तो इस सोफ़े पे आराम कर रही थी। फ्रेंड्स हम थक गए हैं एग्ज़िबिशन में जाके, अब क्या करें फ्रेंड्स? तो ये जो करती थी ना कि हम कहीं जाके भी थक गए हैं, हमें जाना है, हमें काम है, इंस्टाग्राम का इतना सामान आ गया, हाय अल्लाह! हम कैसे खोलेंगे, इतना काम है, जो शुरू से करती आई थी। और ये एक और चीज़ दिखा रही थी मैं कि ये सब सामान वो एग्ज़िबिशन से लेके आई थी, समोसे, पैटीज़ वग़ैरह जो होती हैं। तो मतलब मेरे को तो देख के लगा था क्या जाहिलपंती है, वहीं पे खा लो, वो तुम्हें ऑफ़र कर रहे हैं कोई चीज़ें, वहीं पे खा लो, खत्म करो, ठीक है तुम 2 बच्चे ले गए, कोई बात नहीं उनको भी खिला दो, ठीक है दैट इज़ एक्सेप्टेबल। वहाँ से भर-भर के सामान जो फ्री में दे रहे हैं, हाँ जी, दे दो जी और ले आए और वो अगले दिन तुम्हारे 3 दिन तक तुम्हारी माताजी खाती रहेंगी। चलिए, वो सब ठीक है। अब दिवाली सेलिब्रेशन, ये देखिए मैं क्लिप लगाऊँगी, फ़ास्ट फॉरवर्ड करके लगाऊँगी क्योंकि क्लिप लंबी है, बट फ़ोटोग्राफ्स देखो, दीपिका मैडम जी तब तक तो भैया हम साथ-साथ हैं का ड्रामा चल ही रहा था, 2 ढाई साल पुरानी ये फ़ोटो है, ये कोई ये सभा की शादी से पिछली वाली दिवाली है, ढाई 3 साल पुरानी फ़ोटोज़ हैं। तो यहाँ मैडम जी भी दिवाली मना रही है, अम्मी जी, अम्मी की दीपिका की माताजी, शोएब सब फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, शोएब और दीपिका का पूरा स्टाफ फुलझड़ियाँ जला रहा है, सबा फुलझड़ियाँ जला रही है, रिज़ा रेहान सब पटाखे चला रहे हैं और नॉर्मल दिवाली मना रहे हैं। और आई वाज़ सरप्राइज़्ड टू सी दिस, अब ये दिवाली वर्ड नहीं बोलते, दिवाली के दिन ये घर में ऐसे घुस के बैठे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आज हम बाहर निकल जाएँ, कोई पटाखा छूट रहा हो और फिर हमें हमारे व्लॉग में गलती से कोई पटाखा-वटाखा आ जाए और हमें कुछ बोलना पड़ जाए दिवाली से रिलेटेड। अब ये इतने रिग्रेसिव बने हुए हैं, इन्हें लगता है कि हमें तो अपनी ऑडियंस को दिखाना ही नहीं है कि हिंदुस्तान में दिवाली मनाई भी जाती है। हमें तो दिवाली, होली के बारे में कोई ज़िक्र करना ही नहीं है। हम हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है भाई, हमें मजबूरी में रहना पड़ रहा है इस मीरा रोड के इस कमरे में, लेकिन ये मीरा रोड का ये वाला कमरा, ये बिल्डिंग हिंदुस्तान में नहीं आती है। तो अब ये इस तरीके से दिखाते हैं अपनी ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए। वो होता है ना कि तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुड़ते चले जाओ। जब ज़रूरत पड़ी तब तो इसने हिजाब का ड्रामा कर लिया, मैं हिजाब ओढ़ूँगी क्योंकि मेरे को अल्लाह ने नसीहत दी है। भैया किसी ने मना नहीं किया, तुम ओढ़ो हिजाब प्रॉपर तरीके से ओढ़ो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन तुमने वहाँ नाटक मचाया। एक काला गमछा सर पे डाल के तुम्हारी साइड से बाल निकल रहे होते हैं, तुम्हारी पूरी नेक दिख रही होती है, हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट पहन के तुम घूम रहे होते हो और उसमें डांस कर रहे होते हो। बोलते हो हम वेस्टर्न वियर के ऊपर नहीं पहनेंगे, तुम वेस्टर्न वियर पहन के घूम रहे होते हो, वो सब चलता है। अब पहले तुम दिवाली मना रहे थे 3 साल पहले और अब अचानक से तुम्हें लग रहा है, ओह हो! लोग तो बोलते हैं दिवाली मनाना हराम हो गया, तो हम दिवाली नहीं मनाएँगे क्योंकि हमारी ऑडियंस नहीं जानी चाहिए, ऑडियंस भी नहीं तेल लेने, वो तो सारे हेटर्स हैं, हमारे व्यूज़ कम नहीं होने चाहिए। हमें कोई हेट करे, हमें कोई प्यार करे, वी डोंट केयर, वी जस्ट केयर अबाउट द व्यूज़। हमें पैसा मिलना चाहिए, लोग गालियाँ दें, जूते मारें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो आ जाएँगे अपनी सफाई पेश करने, दूसरों को गलत ठहराने या फिर हम बोल देंगे अपना हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमारी घबराहट हो रही है, हमें तो ऐसा कर दो, हम तो प्रेग्नेंट हैं और आप लोग तो इतने जाहिल हैं कि आप हमारी तबीयत खराब करते हो। इसने हिजाब के नाम पे अपना नहाना, धोना सब कुछ दिखाया है और हिजाब का जो असली मीनिंग होता है, जो दुपट्टे का असली मीनिंग होता है, उसकी भी बेइज़्ज़ती कर दी है। धर्म को तो ये मानते ही नहीं, अपने अपने रिलीजन के बारे में इन्हें खुद नहीं पता, उसी में अपने ईद के टाइम पे कितनी बार अपनी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स चलती रहती है, सनी कुछ और बोलता है, ऐसे होता है, वो कुछ और बोलती है। ये किस तरीके से कैंडल-वैंडल जलाते हैं, किस तरीके से मुहर्रम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इन्हीं के फॉलोवर्स जो इनके रिलीजन के लोग हैं, वही मना करते रहते हैं, "भई ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ये गलत है, ये सही है।" इनको खुद ही नहीं पता, अपना रिलीजन ही नहीं पता, जिसमें ये पैदा हुए हैं, जिसको इन्होंने आज तक 20-25 साल तक माना है, उस इन लोगों को वही नहीं पता। अब मैं क्लिप लगा रही हूँ और आप देखिए। पटाखे ले आजा, पटाखे वो तो नहीं लाए ना? लाया हूँ, आवाज रस्सी वाले बम लाया नहीं हूँ, रॉकेट लाया मना हूँ, कर नहीं रॉकेट लाया हूँ, दिखाऊं? नहीं जल्दी बताओ। चलो फ्रेंड, हम आपसे मिलते हैं। तो ये क्लिप अब मैं म्यूट कर देती हूँ, थोड़ी-सी फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर दी है मैंने। तो ये देखिए सारे पटाखे-वटाखे लेके आए थे, अम्मी जी यहाँ नमाज़ पढ़ रही हैं और ये पूरा हैप्पी दिवाली इन्होंने दिखाया है, रंगोली सजाई हुई थी और यहाँ पे तैयार-वैयार होके नीचे गई है। अब नीचे जाके यहाँ भाई-भाभी, रेहान और जो इनके अंकित ये सारे जो भी इनके हैं, दीपिका की मम्मी, ये सब पटाखे जला रहे हैं और एक जैसे नॉर्मल लोगों में दिवाली मनाई जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तुम हिंदुस्तान में रह के तुम इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं मना रहे, तो शर्म आनी चाहिए ना तुम्हें। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और बच्चे क्या कमरे में बंद होके बैठे रहेंगे कि नहीं बिकॉज़ वी आर मुस्लिम एंड वी आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट दिवाली विद अदर पीपल, सो वी हैव टू स्टे इनसाइड। ये बोलेंगे अगले दिन जाके कि हम दिवाली नहीं मना सकते, हमारे घर में माहौल नहीं है, हमें मना किया जाता है।
तो ये देखिए, अब ये नॉर्मल बिहेवियर है। अगर ये ऐसे ही रहते ना और एक नॉर्मल तरीके से चलते, तो शायद ये इतने ज़्यादा ट्रोल भी नहीं होते। ये इसीलिए ट्रोल हो रहे हैं और इसीलिए गालियाँ खा रहे हैं, क्योंकि ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्ज़ी बैंड हो रहे हैं और झूठ बोलते हैं, मक्कारियाँ करते हैं। अपनी ऑडियंस से तो झूठ बोल ही रहे हैं, अपने आप से, अपने अल्लाह से भी झूठ बोल रहे हैं। सबको कहते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। भाई तुम तो सबसे पहले डर जाओ, तुम तो देख लो अपने गिरेबान में झाँक के तुम कर क्या रहे हो? तुम बच्चों को यूज़ कर रहे हो, अपने अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, अपनी ऑडियंस को, जो कहते हैं ना कि अपने कर्म से सबसे ज़्यादा ईमानदार रहना चाहिए इंसान को। तो जो चीज़ इन्हें पैसा कमा के दे रही है ना, वो कर्म होता है ना, वो तुम काम कर रहे हो, उससे तुम्हें पैसा आ रहा है, तो उसके प्रति तुम्हें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए, सच्चाई से करना चाहिए। उसी में सबसे ज़्यादा ये दोगलापंती झूठ कर दिखाते हैं। तो ख़ैर ये था इनका दिवाली का ब्लॉग, जिसको इन्होंने अच्छे तरीके से कैश कराया था। यहाँ पे पिताजी के पास भी आई मिलने, पिताजी भी हैप्पी दिवाली कर रहे हैं बैठ के, भाभी जी बेचारी काम कर रही है किचन में, पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा जो ऑर्डर दिया था ये सब डाल-डाल के दे रहे हैं, बाकी सारी जनता बैठ के सिर्फ़ खा रही है सोफ़े पे। तो एक ये तो था दिवाली वाला पार्ट, अब आपको दिखाती हूँ होली वाला पार्ट। मैंने पहले पिक्चर्स तो लगाई थी कि ये सब लोग पहले होली-वोली खेलते थे, बट अब आपको क्लिप दिखाती हूँ जो इन्होंने अपने ब्लॉग्स में शेयर की थी। क्योंकि अब पिक्चर्स लगाऊँगी तो आप कहोगे 5 साल पुरानी है तो 10 साल पुरानी है, जबकि वो हैं भी नहीं, बट फिर भी। अब आपको ये क्लिप लगाती हूँ जिसमें रिज़ा और रेहान स्कूल से आए हैं और ये लेने जाती थी, शायद स्कूल पीछे ही है इनके घर के बिल्कुल पीछे, विंडो से दिखता है इनका स्कूल बच्चों का, तो वहाँ लेने जाती थी और रिज़ा के ऊपर होली का कलर लगा दिया, जो बच्चे करते हैं हमेशा होली से 1-2 दिन पहले, जो लास्ट डे ऑफ स्कूल होता है, सारे बच्चे होली खेलते हैं। और उसमें ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि भैया हमारे धर्म के अगेंस्ट है, तो शायद ना भी खेले उसके साथ, लेकिन ऐसा कोई कहता नहीं है और होली तो सबके लिए होता है, सबके ऊपर लोग रंग लगाते ही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रजा को स्कूल से लेने जा रहे हैं। देखो होली से पहले ही होली खेल के आ गई है, स्कूल में लगा दिया पूरा। अच्छा ऐसे और टीचर को हैप्पी होली, मुझे पहले सबको बोलते हैप्पी होली इन एडवांस। हैप्पी होली यहाँ तो हैप्पी होली बुलवाया जा रहा, अब नहीं बुलवाती है हैप्पी इन होली। एडवांस। पूरी ड्रेस खराब करके आई। होली वालेकुम अस्सलाम। होली हो गई, स्कूल में डाल दिया। अच्छा होली हो गई, नहीं खिलाए, बस कलर खिला रहे हैं सबको। खाना भी नहीं बचेगा, उसको भी लगेगा। बेटी को सारा के गले लग रही थी कि तेरे भी लग जाए कलर, लेकिन तुम क्यूट लग रही। तो ये डिस्कशन इनका हंसना खिलखिलाना ये चलता रहा काफी देर तक, और उसी पे डिस्कशन, ये क्यूट लग रही है, ये वैसी लग रही है। तो अब क्यूट नहीं लगते बच्चे होली खेल के आते हैं तो। रेहान तो अभी भी उसी स्कूल में पढ़ता है और आज भी होली से पहले वाला दिन, जो भी लास्ट स्कूल डे होता है, उसमें बच्चे होली खेलते ही हैं। अब क्यों नहीं दिखाते रेहान लिपा पुता आ रहा है होली के कलर में? अब क्यों नहीं बोलते रेहान कितना क्यूट लग रहा है, अरे तुम होली खेल के आए हो? अब क्यों नहीं होली दिवाली का जिक्र करते ये लोग? तो ये है इनका दोगलापन। अब मैं ब्लॉग एक और छोटी सी क्लिप लगाती। इसमें क्या होता है कि सबा के पास बहुत सारा इंस्टा का काम आया हुआ होता है और ये जैसे कि हमेशा रोती है कि हे राम अल्लाह इतना काम आ गया, मैं हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे, मुझे सोफे से उठना पड़ेगा। तो ये आदत इसकी ना जो होती है ना आलस पने की, शुरू से ही थी। ऊपर से जो इसको असिस्टेंट मिले हुए हैं ना बच्चे फ्री की, जो 24 घंटे काम करने के लिए रेडी नहीं है बेचारी, जो मजबूर है, मजबूरी इसका असली वर्ड होगा। तो उसका एग्जाम है, रिजा का एग्जाम है अगले दिन, और ये रात को शाम को जो भी ये बैठी होगी पढ़ने, सारी जगह बुक्स फैली पड़ी हैं और ये कह रही है कि रिजा का एग्जाम है लेकिन मुझे इतने सारे पैकेज खोलने हैं। रिजा तो रात को पढ़ेगी और फिर देखो रिजा से ही खुलवा रही होती है। मतलब इसको इतनी शर्म नहीं आई कि बच्ची का एग्जाम है, वो रात को लेट नाइट पढ़ेगी, वो पढ़ रही है। और उस चीज को देख के मुझे लगा शायद इसे पढ़ने में इंटरेस्ट होता भी, अगर इसे सही मौका दिया जाता तो शायद ये पढ़ भी जाती, लेकिन यहाँ तो बेचारी को पढ़ने दिया ही नहीं जा रहा है। अब आप देखिए ये वाली क्लिप। मैं दिन भर कहीं भी चले जाओ, मुझे घर का पसंद है चाय पीना। ये अनबॉक्स करना था, मैंने सोचा आप लोगों के सामने ही करूंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला। लेकिन इसी ब्लॉग में इंशाल्लाह कल करूंगी। हर जगह बुक्स दिख रही होगी, रिजल्ट के एग्जाम चल रहा है, कल उसका मैथ्स का एग्जाम है। कैसे जा रहा है एग्जाम? लास्ट बचा है परसों भी, लेकिन परसों इजी है, मतलब कल मैथ्स है, कल इसका एग्जाम है, करी रात भर पढ़ेगी। रात भर नहीं, मतलब 4 बजे तक, 4 घंटे और हो जाएगा मेरा। अभी यही अनबॉक्स नहीं हुआ था फ्रेंड्स, और ये नए 2 पार्सल आ गए हैं। अब यार रिजा का एग्जाम है लेकिन यहाँ पे रो रही है कि मेरे तो अभी इतना ही अनबॉक्स नहीं हुआ और पार्सल आ गया। भाई तुम्हें पैसा मिल रहा है और फ्री का सामान मिल रहा है, क्योंकि ये जो कोलैबोरेशन का सामान आता है ना फ्री का होता है, तुम्हें रखने के लिए दिया जाता है, जिसपे तुम्हारी अम्मी ऐसे भाग भाग के लालच भरी नजरों से आती है ना तुम्हारे पास, इन सामान की वजह से आती है। और ये ऐसे रो रही होती है कि इतना काम आ गया, इतना काम। देखो रिजा यहाँ ओपन कर करके बॉक्स देख रही है, इसने पूरा नहीं खुलवाया लेकिन इसने काफी करवा भी लिया होगा काम,
और रिज़ा को बेचारी को पढ़ना था, लेकिन नहीं, उसको खोल के देखा है भी क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, सब इसी से करवाती है और वेट करेगी अब रिज़ा एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर ये रिज़ा फिर ही खोलेगी। चूड़ियाँ हैं, उसमें फिर चूड़ियाँ ही होंगी। सुबह के 4 बजने वाले हैं, मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी और ये अब तक पढ़ रही है। मैं इससे बोल रही हूँ तुम एग्जाम में गिर जाओगी, कुछ जितना पढ़ा है सब निकल। अब यहाँ पे देख के तो लगता है रिज़ा थोड़ी सीरियस रही होगी स्टार्टिंग में पढ़ाई के मामले में, बेचारी मेहनत तो करती थी, जगी हुई है 4 बजे तक, लेकिन वही माहौल कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करना पड़ता है ना कि बच्चा अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसे माहौल देते रहो। तो भैया पूरा का पूरा ना श्रेय जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चे बिल्कुल आवारा थे और बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था, बच्चे मन लगा के पढ़ना नहीं चाहते थे। यहाँ पे दिख रहा है कि बच्चे मेहनत तो कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने इनको पढ़ने दिया ही नहीं। तो चलिए क्विकली बात कर लेते हैं दीपिका के व्लॉग की जो उसने आज डाला है शूट के लिए घर से दूर करके। तो सहारा स्टार करके एक होटल है, वहाँ पे इनका शूट था मास्टर शेफ का। तो बाकी तो लोगों को उन्होंने 6 बजे बुलाया होगा, तो दीपिका को तो अपना बच्चा अपने साथ रखना होता है 24 घंटे। तो दीपिका ने सोचा सुबह 6 बजे उठा के रोहान को लेके जाना मुश्किल होगा, तो वो एक दिन पहले अपनी माँ के साथ वहाँ पे होटल में चेक इन करती है, ताकि मतलब सुबह-सुबह उठ के सिर्फ होटल में ही जाना पड़े और माँ के साथ बच्चा सोता रहे, नानी माँ के साथ, जो नैनी भी हैं उसकी। वो ठीक है। अब ये देखो जनाब ना, इसमें पूरे व्लॉग में ऐसे उखड़े-उखड़े से लग रहे हैं और कई बार क्या होता है कि तुम पहले स्ट्रेस्ड आउट हो, ऊपर से पब्लिक और लिखना शुरू कर देती है, तो ऑब्वियसली वो भी एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है तुम्हारे पे। और जनाब को ये लगा था कि मैं यूट्यूब में, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे इतना पुश किया है, हर मेन कंटेंट मेरे ब्लॉग के थ्रू गया है, क्योंकि पब्लिक को तो क्यूरियोसिटी थी कि सबा की शादी कैसे हो रही है, हल्दी कैसे हो रही है, मेहंदी कैसे हो रही है, प्रेग्नेंट कौन है, भाई दीपिका प्रेग्नेंट है या शोएब प्रेग्नेंट है, या बच्चा कब हुआ, बच्चे का नाम क्या है, वो सब क्यूरियोसिटी में शोएब के ब्लॉग लोगों ने देखे, क्योंकि शोएब के ब्लॉग से ही कंटेंट जा रहा था मेन। बाकी तो इधर-उधर का बचा-कुचा लोग ले रहे थे। तो इसे लगने लगा मैं तो बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ। तो अब लेकिन यूट्यूब के ब्लॉग्स नीचे आ गए, क्योंकि बेचारे के पास लोग नहीं हैं। इसको इतनी समझ नहीं आती शोएब को कि आज भी ये चाहे तो नीचे अम्मी के घर पे कब्ज़ा कर सकता है। कब्ज़ा करने की ज़रूरत नहीं, वो उसी का घर है, उसी की माँ है। ये बच्चों का खर्चा, नीचे वाले घर का खर्चा यही दे रहा है। तो जो सबा कमा रही है ना, वो सारा शोएब कमा सकता है ईज़िली। लेकिन पता नहीं है अपनी जो कहते हैं ना इंसानियत में बैठा हुआ है, या अच्छाई की वज़ह से पीछे हटा हुआ है, या पता नहीं इसको मेहनत नहीं करनी है। लोग दिखते हैं कि इसको मेहनत नहीं करनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बात मेहनत तो है ही। ये कुछ लोग इंसान ना, जैसे कई बार ऐसा होता है, घर का बड़ा बच्चा जो होता है ना, वो थोड़ा सीधा और शरीफ होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो सेकंड नंबर के, थर्ड नंबर के, वो चालाक होते हैं। उनको एक तो छोटा है करके बहुत शुरू से पैम्पर भी कर दिया जाता है, और बड़ा बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल सा होता है, छोटों को भी संभालना है, और वैसे भी थोड़ा सीधा होता है, थोड़ा ज़िम्मेदारी उस पे ज़्यादा होती है। तो शोएब तो बेचारा अपने परिवार की ज़िम्मेदारी निभा ही रहा है इतने सालों से, माँ-बाप को लेके यहाँ आया हुआ है और आज भी उन्हीं को देख रहा है। और सबा ने जिस दिन हाथ पीछे कर लिए छोटा-मोटा खर्चा देने के लिए, तो शोएब ही सँभालेगा, अपने पिताजी का खर्चा वही सँभाल रहा है। अब यहाँ पे काम इसको मिल नहीं रहा है। इसे लगा था कि मैं यूट्यूब का स्टार बन चुका हूँ, मेरे लिए काम आएगा। आया काम, लेकिन झलक के बाद इसके पास कोई और काम नहीं आया, और झलक भी शायद यूट्यूब की पब्लिसिटी की वजह से ही आया। अब जब झलक चला गया तो इसके पास 1 डेढ़ साल हो गया, इसके पास अभी और कोई काम नहीं है, तो ऑब्वियसली बंदा डिप्रेस हो जाता है, स्पेशली व्हेन हिज स्पाउस इज़ अ बिगर नेम एंड शी गेट्स वर्क। तो अभी दीपिका कक्कर को अपने दम पे, अपने टैलेंट और स्किल के बलबूते पे और नेटवर्किंग के दम पे काम मिल गया है मास्टर शेफ में। और ये, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सेलिब्रिटीज़ जो होती है ना, उनको खाना-वाना बनाना नहीं आता होगा, क्योंकि बचपन तो नहीं, मतलब जब से वो काम करना शुरू करते हैं, वो मेड्स वगैरह रख लेते हैं, और बॉम्बे वगैरह में बहुत ईज़िली एक्सेसिबल होती है, तो उन्हें किचन में जाके मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, अनलेस किसी को सही में मज़ा आता हो, इंटरेस्ट हो। तो दीपिका उनमें से एक है जिसे शायद इंटरेस्ट तो है ही, और वो सीखना भी चाहती है। थोड़ा दिखाती भी ज़्यादा है, तो बट एनीवेज़, तो दीपिका को काम मिल गया है, तो जनाब थोड़ा-सा हर्ट तो है ही। अब ये दीपिका जब जा रही है रात को, क्योंकि उन्हें होटल में चेक इन करना है, क्योंकि अगले सुबह शूट है 6 बजे, तो जनाब ने तो यहीं से दरवाजे से बाय-बाय कर दिया। ये थोड़ा ऑड लगा मुझे। जनाब को नीचे जाके उन्हें कार में बिठा के बाय-बाय करना चाहिए था। अब ये है कि होटल में जो दीपिका ने एक बड़ा स्वीट लिया है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है, जो मास्टर शेफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने एक रूम वाला दिया होगा बाकी कंटेस्टेंट को, हो सकता है शेयर्ड भी दिया हो, या हो सकता है जैसे भी दिया हो। दीपिका ने बड़ा स्वीट दिया जिसमें 2 कमरे होते होंगे, और ताकि उसमें एक मम्मी रह सकें और बच्चा भी आराम से रह सके, और वो एक असिस्टेंट जो उन्होंने नया रखा है, बंदा है,
जो बच्चे को लेके गोदी में घूमता है और उसकी ब्लॉग की शूटिंग करता है। तो ये 3-4 लोग आराम से रह सके तो एक स्वीट दिया होगा। अब शोएब भी जा सकता था। सबसे जो फनी पार्ट है ना, जो फनी भी है और इंटरेस्टिंग भी है और एक अच्छा भी है, मैं कहूँगी अच्छा पार्ट भी है, वो इस ब्लॉग का सिर्फ ये पार्ट है कि दीपिका ने इस बार पूरे व्लॉग में अपनी सास ससुर का और अपनी ननद रानी का नाम तक भी नहीं लिया। अब शोएब ने इसे रात को गुड बाय कर दिया। वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था कि अरे यार नीचे तक चला जाता, कार में बिठा के आता, जाने को तो वहां पे भी रह सकता था। बाद में इसने रीजन बताया कि क्यों नहीं गया था। अब यहाँ पे दीपिका वगैरह उसकी मम्मी होटल में आ गए हैं, बच्चा बेचारा सो रहा है, सोते हुए बच्चे को थपथपा रहे थे वो जबरदस्ती कि भैया सोते बच्चे को तो ऐसे थपथपाना चाहिए नहीं, छेड़ क्यों रहे हो तुम उसे, आराम से सोने दो। बट एनीवेज ये रात को आ गए सोते हुए को लेके। अब ये सुबह जो मैं कह रही थी, एक नया इन्होंने असिस्टेंट हेल्पर रखा है बच्चे को संभालने के लिए, वो ये है। और मुझे इनका नाम पता नहीं क्योंकि मैं दीपिका के ब्लॉग्स ज्यादा देखती नहीं हूँ। तो ये 3-4 जने, चारों जने, मतलब माताजी, दीपिका की दीपिका, ये बच्चा और ये हेल्पर उनके यहीं पे रुके थे रात को। अब सुबह दीपिका का शूट हुआ, दीपिका ने बोला मैं बहुत थक गई, ये है वो है, पूरा मेकअप वेकअप करा लिया। और शाम को शोएब आता है दीपिका से मिलने और दीपिका बताते हैं प्री कोविड हम इसी सेम स्वीट में रुके थे, मेरे शोएब आगे, मेरे जनाब आगे, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, कैसे अपने पुराने दिन याद करते हैं। शोएब का मुंह लटका हुआ था, ही वॉज नॉट लुकिंग एट ऑल एक्साइटेड कि मैं अपनी बीवी के सेट पे आया हूँ, मेरी बीवी 4 साल बाद काम पे आ रही है। जब ये झलक पे आया था ना, इतना चहक रहा था, इतना खुश था, इतना मतलब फैल रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो जनाब इतना ईगो हर्ट मत करिए, आपकी ही बीवी है, आपको प्राउड फील करना चाहिए। यू गाइस शुड सपोर्ट ईच अदर। जब आप झलक में जा रहे थे तो आपकी बीवी बहुत सपोर्ट करती थी, और जब आप अजूनी भी कर रहे थे तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तभी भी आपको बहुत सपोर्ट कर रही थी। तो आप इतना दिल से मत लगाइए, अल्टीमेटली पैसा आपके घर में ही आने वाला है। और सक्सेस बीवी की हो या आपकी, आप दोनों की कंबाइंड सक्सेस ही मानी जाती है। तो यू शुड सपोर्ट ईच अदर एंड यू शुड बी हैप्पी फॉर ईच अदर। और यहाँ पे दीपिका बताती है, और मैंने साफ साफ सुना है रिपीट करके इसका, कि दीपिका बोलते हैं कि शोएब यहाँ पे रुक सकते थे, लेकिन जो देव भैया हैं वो छुट्टी पे गए हैं, वो महीने में 1 दिन छुट्टी लेते हैं, तो शोएब को घर जाना पड़ेगा। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा क्यों जाना पड़ेगा, उन्होंने ये एक बार भी नहीं कहा कि पापा अकेले हैं इसलिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर देव भैया नहीं है तो फिर तो घर में कोई भी नहीं होना चाहिए, बट पापा हैं तो ये पापा वर्ड तक भी नहीं बोला इसने। और जनरली जब भी ये आती है ना, हमेशा बोलती है अम्मी होती तो इतना अच्छा था, सबा होती तो इतना अच्छा होता, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी ननद, अम्मी ने मुझे बनाया, अम्मी से तो मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार मिला है। वो सब बातें अब नहीं कही गई। अम्मी और अम्मी के हस्बैंड, मतलब पापा जो उनके घर में ही रहते हैं, सबा सनी किसी का भी नाम नहीं लिया गया। तो दीपिका ने जो स्टैंड लिया है ना और जो कट ऑफ किया है इनके लिए, आई एम गोइंग टू गिव अ बिग क्लैप टू हर। उसने बहुत अच्छा काम किया है और इसको बहुत पहले कर लेना चाहिए, बट देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। पूरी जैसे होता है ना, पूरा देख के आई है इनको कि कितने नीचे गिर सकते हैं ये लोग, कितने मतलबी हो सकते हैं। तो अब ये कम से कम अपना माइंड तो स्ट्रेट रखेगी कि मुझे आगे क्या करना है, और ज्यादा उनकी चापलूसी करके उसे कुछ नहीं मिला। इसे प्रेगनेंसी में कोई सपोर्ट मिला ना, पोस्ट प्रेगनेंसी कोई सपोर्ट मिला ना, अब कोई सपोर्ट मिल सकता है। ये बच्चे को वहां छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि इसे पता है वहां बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। बस हाँ, ये खा ले वो खा ले करते रहते हैं, और सबा को तो कंटेंट मिल जाएगा, पूरे टाइम इसके आगे पीछे मंडराएगी और पता नहीं क्या क्या एक्सप्रेशन उसके शूट कर ले, और अपने व्लॉग में उसे एज अ कंटेंट दिखा दिखा के इसको भी मतलब पैसा कमा लेगी। तो ये अपनी माँ के साथ आई है, खुश लग रही है, माँ को भी अच्छी पहली बार ट्रीट मिल रही है, भाई माँ को इज्जत मिल रही है, वरना तो माँ बेचारी 5 BHK में घूमती रहती है गाउन और मैक्सी पहन के। तो माता जी खुश हैं, और ऊपर से हेल्पर भी रख दिया, तो माता जी को थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा। और यहाँ दीपिका ने कहा मैं बहुत थक गई, ये वो है, बहुत मजा आया, लेकिन अगेन इन्होंने एक बार भी अपनी अम्मी जान का जिक्र नहीं किया, और इस बात से सबा तो जल भुन गई होगी, भाभी तो हमारी चीटिंग कर रही है, ये क्या है, भाभी ने तो हमारी चीटिंग करी, हम अपने अपनी माँ को 5 स्टार होटल में घुमाने ले गए थे, 2 नाइट्स के लिए वहाँ सुलाने लेके गए थे, तो या तो भाभी भी लेके गई अपनी माँ को। और सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर पिताजी की वहाँ देव भैया नहीं है तो माता जी वहाँ पे जाके क्यों नहीं सो जाती। माता जी के हस्बैंड है वो, उनके साथ रहना चाहिए उन्हें। और देव भैया, मैंने आपको सबा इब्राहिम एक्सपोज करके जो क्लिप्स बनाई थी, इसी महीने बनाई थी, या मतलब 15-20 दिन पहले बनाई होगी ज्यादा ज्यादा, उसमें दिखाया था एक ब्लॉग में कि जब दीपिका ये लोग कहीं घूमने गए थे तो कैसे सबा इब्राहिम वगैरह उसके घर में घुस गए थे, पता है ना आपको, आपने अगर देखा हो तो। और खाला वालों को बेडरूम का टूर दे रही थी, और सारे अलमारियां खोल ली होंगी, सब तहकीकात कर ली होगी कहाँ रखती है भाभी, क्या रखती है।
तो भाभी जी को भी पता ही होगा कि क्या करते हैं पीछे से। बहुत घरों में होता है कि ससुराल वाले ना पूरा घुस जाते हैं एब्सेंस में, तो इसको पता होगा कि भैया मुझे इन लोगों को घर में नहीं घुसाना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होगा ना कि माताजी घुस जाएँ, तो माताजी के नाम पे तो सबा इब्राहिम भी घुसी होगी और बेडरूम में पूरा टूर दे रही होगी कि आ जाओ बेटी खाला, भाभी जी तो है नहीं, आ जाओ देखते हैं क्या है इनके बेडरूम में, क्या है उनके बालकनी में, और आ जाओ रिज़ा, रेहान चलो शूट करेंगे यहाँ पे 2 दिन। तो इसी चक्कर में इसने नहीं अलाउ किया होगा कि भैया पापा नहीं है तो भई शोएब तुम ही रुक जाओ, इस मोहदा के क्लैन को तो मैं नहीं आने दूँगी अब घर में। तो दीपिका आपने बहुत सही काम किया, तो ऐसा ही करना चाहिए आपको। तो चलिए अगेन सब लोग बोलेंगे अरे दीपिका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कॉर्नर है। भई सॉफ्ट कॉर्नर कह लो या कुछ भी कह लो, जैसे होता है ना इंसान में कितनी भी बुराइयाँ हों, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो हमें अच्छाइयों को भी देखना चाहिए और बुराइयों को भी देखना चाहिए। जिस दिन सबा इब्राहिम कोई अच्छा काम करेगी, तो हम ज़रूर उसका बारे में बात करेंगे, लेकिन जब तक नहीं करेगी तो हमें सिर्फ़ बुराइयाँ ही दिखेगी, क्योंकि बुराइयाँ तो कूट-कूट के भरी हुई है उसमें। तो चलिए गाइस, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।